तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसीएल की एम्पिरिकल सर्कुलर लॉ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टार्ट करते हैं एसीएल के साथ। देखो एसीएल क्या होता है, एम्पिरिकल सर्कुलर लॉ। इट स्टेट दैट क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इनक्लोज बाय दैट लूप। तो इससे मिलती जुलती चीज हमने पढ़ी थी कहाँ पे, गॉस थ्योरम में, यानी इलेक्ट्रोस्टैट की प्लेलिस्ट में, आप ऊपर आई बटन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो वहां पे हमने पढ़ा था क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि वहां पे जो हमने पढ़ा था वो वहां पे क्लोज आपके पास एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है, और उसके अंदर जो चार्जेस आते थे, यानी जो वो चार्ज को इनक्लोज कर रहा है हम सिर्फ उसको कंसिडर करते थे, और उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम इक्वल होता था क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस के, ठीक है। तो वो वही चीज यहाँ पे, बस हमने वहां पे बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है चार्जेस के फ्लो की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट के फ्लो की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू में आई इनक्लोज, यानी कि करंट इनक्लोज। तो यहाँ मैंने सबका मतलब लिखा हुआ है। क्लोज इंटीग्रल ये क्लोज के लिए है, इंटीग्रेशन साइन हो गया, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, डीएल हो गया लाइन। लाइन का मतलब वो लाइन या वो वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम डॉट प्रोडक्ट, ये हो गया म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो यहाँ पे एम्पियर लूप की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं या कुछ बातें इसके बारे में। ये एक इमेजिनरी लूप होता है, हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि जो भी वायर है उसके आसपास एक लूप बना हुआ है, ठीक है। डीएल इज अ पार्ट ऑफ एम्पियर लूप। ये जो डीएल होता है वो एम्पियर लूप का ही पार्ट होता है। डायरेक्शन ऑफ डीएल इज टेकन इन सच अ वे दैट एंगल बिटवीन डीएल एंड आर शुड बी मिनिमम। तो जो हमें एंगल लेना है वो डीएल और आर के बीच में लेना है। आर क्या है, आर बेसिकली उस पॉइंट तक का, लाइक मान लो ये आपका वायर है, ये पॉइंट पी है, तो अगर मैं यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करूँ तो ये मेरा आर हो गया, ठीक है। और उस तरफ का जो डायरेक्शन है वो आर वेक्टर हो गया, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एट डीएल। तो ये तो क्या था, बी था। तो अगर मैं मानूं ये जो है लूप, ये क्या है, एम्पीरियल लूप है, इसके अंदर 3 वायर हैं, कुछ अपवर्ड है कुछ डाउनवर्ड है और एक वायर बाहर है। तो जब भी कोई वायर जिसमें करंट है, चाहे कोई भी करंट हो, यहाँ मैंने I4 माना हुआ है, I4 करंट अगर इस एम्पीरियल लूप के बाहर है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। किसमें, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल में। हम उन्हें लेंगे जो अंदर है, जो भी अपवर्ड यानी जो ऊपर की डायरेक्शन में है उनको पॉजिटिव ले लेंगे, जो डाउनवर्ड है उनको क्या लेंगे, नेगेटिव। डेरिवेशन की बात करें तो एसीएल का डेरिवेशन क्या होता है, आपके पास एक लूप है जिसमें से एक वायर पास हो रही है, उसमें करंट आई है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस आर है फ्रॉम पॉइंट पी। जो मैंने पॉइंट पी लिया हुआ है वो पॉइंट पी हमेशा लूप के ऊपर ही आएगा, ठीक है, यानी लूप के अलॉन्ग ही रहेगा। और ये जो ऊपर मैंने रोटेशन दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये आया कैसे है, तो देखो ये आया आपका राइट हैंड थंब रूल से। करंट ऊपर जा रहा है, इधर हो गया आपका क्या, इनवर्ड डायरेक्शन, इधर आउटवर्ड डायरेक्शन, और ये हो गया आपका क्या, एंटी क्लॉकवाइज। डेरिवेशन की ये कंसीडरेशन होगी जो मैंने आपको भी बताई, ठीक है। कंसीडर करना है एक लूप जिसमें से एक वायर जा रहा है, उसमें हैविंग करंट आई, डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट पी कहाँ पे, एम्पीरियल लूप पे। डेरिवेशन की बात करें तो सबसे पहले जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर एट पॉइंट पी, है ना। तो वो आप कैसे निकालोगे, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, जो आपने ऑलरेडी मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा है तो आप चेकआउट करें, ठीक है। देन वी हैव बी डॉट डीएल। अभी क्योंकि ये क्या था, डॉट प्रोडक्ट, मैंने अभी बताया था, यहाँ पे बी डॉट डीएल क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। जब भी डॉट प्रोडक्ट हटता है वो क्या आता है, कॉस कंपोनेंट को खोलता है। तो यहाँ आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल कॉस थीटा। और क्योंकि इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी इधर ही है और जो डीएल है वो भी इधर ही है, तो दोनों के बीच एंगल क्या आ गया, 0। जैसा मैंने इधर भी बताया था, डीएल और आर के बीच एंगल क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इसलिए डीएल भी इधर लिया है, आर भी इधर ही लिया है, दोनों के बीच एंगल, और उधर ही मैग्नेटिक फील्ड भी जा रही है, इसलिए एंगल 0 हो गया, cos 0 1। तो क्लोज इंटीग्रल क्या आ गया, बी क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल। तो ये आ गया आपका बी की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता चल गई, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। और यहाँ पे डीएल, ये जो लूप है मैंने इसको क्या माना हुआ है, मैंने इसको सर्कल माना है, ठीक है। तो ये हो गया 2πr, कैंसिल आउट कर देंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पिरिकल सर्कुलर लॉ। हमारे पास 4 होते हैं टोटल, 2 जो कि हमने गॉस थ्योरम में पढ़े थे सरफेस के बारे में, फिर तीसरा पढ़ेंगे सोलेनॉइड, चौथा पढ़ेंगे टोरॉइड।